नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वचायाणं नमो लोये सवासाहणं। चंदाप्र भगवान की जय, महावीर भगवान की जय, परम पूज्य गण्य 105 चंद्रमती दक्षमती माता जी की जय। पद्म पुराण के पर्व 74 में मारीच, चंद्रनिकर, वज्राक्ष आदि राक्षसों की सेना ने राम की सेना को दबाया। तब हनुमान, चंद्र, मारीच, नील, मुकुंद इत्यादि राम के पक्ष के योद्धाओं ने राक्षसों की सेना को दबाया। तब रावण के अनेक बड़े बड़े राजा शीघ्र ही युद्ध के लिए सामने आए। तब अचल, संवेद, अंगद, सुषेण आदि वानरवंशी योद्धा उनके सामने आए। दोनों पक्ष के योद्धा परस्पर महायुद्ध करने लगे। अंजना का पुत्र अर्थात हनुमान हाथी पर चढ़ रण में क्रीड़ा करने लगा, जैसे कमलों के भरे सरोवर में महागज क्रीड़ा करे। हनुमान महाशूरवीर ने राक्षसों की सेना को चलायमान किया, जो उसकी इच्छा वही किया। तब राजा में मंदोदरी का पिता क्रोध से हनुमान के सामने लाल नेत्र कर आया। राजा में जो कि हनुमान का रावण का ससुर, राजा में। तब हनुमान बाण दृष्टि करने लगा तो मंदोदरी के पिता में राजा का रथ चकनाचूर हो गया। तब मैंने अर्थात मंदोदरी के पिता ने दूसरे रथ पर चढ़कर युद्ध किया। उन्हें अंजना पुत्र हनुमान ने रथ को तोड़ा। उन्हें मैं राजा को व्याकुल देख रावण ने बहरूपणी विद्या से उत्तम रथ शीघ्र ही भेजा। तब मैंने उस रथ पर चढ़ उन्हें हनुमान से युद्ध किया और मैंने हनुमान का रथ तोड़ा। हनुमान को दबा देख भामंडल मदद के लिए आया। मंदोदरी के पिता मैंने बाण वर्षा से भामंडल का रथ तोड़ दिया। तब सुग्रीव इनकी मदद में आया। मैंने सुग्रीव को भी शस्त्र रहित किया और भूमि पर गिरा दिया। तब सुग्रीव की मदद के लिए विभीषण आया। विभीषण और मंदोदरी के पिता मैं के महायुद्ध हुआ। परस्पर बाण चले। मंदोदरी के पिता अर्थात रावण का ससुर मैंने विभीषण का कवच तोड़ दिया। तब विभीषण के शरीर से रुधिर की धाराएं निकल पड़ी। उसके कारण वानरवंशियों की सेना व्याकुल हो गई और राम युद्ध के लिए आए। विद्यामयी सिंह के रथ पर चढ़े। शीघ्र ही मैं के सामने आए और वानरवंशियों से कहा, आप भय मत करो। रावण की सेना में सूर्य के समान श्री राम ने प्रवेश किया। तब हनुमान, भामंडल, सुग्रीव, विभीषण को संतोष हुआ और वानरवंशियों की सेना तेजी से युद्ध करने लगी। राम के बल को प्राप्त कर राम की सेना का भय मिटा। दोनों सेनाओं का भयंकर युद्ध देख देवों को आश्चर्य हुआ। श्री राम और राजा मैं को बाणों के द्वारा थोड़े ही समय विहल कर दिया। तब रावण क्रोध कर राम से लड़ने लगा। तब लक्ष्मण राम की तरफ रावण को आता देख महातेज से कहता है, हे विद्याधर, तो किधर जा रहा है? मैंने तुझे आज देखा। खड़ा रहे, हे रंग, पापी, चोर
पर स्त्री रूप दीपक के पतंग अधम दुराचारी पुरुष, आज मैं लक्ष्मण तेरे से ऐसी करूंगा जैसी काल नहीं करे। हे नीच पुरुष। श्री राघव देव समस्त पृथ्वी के पति, उन्होंने मुझे आज्ञा दी है कि जाओ इस चोर को सजा दो। तब दशमुख अर्थात रावण महाक्रोध कर लक्ष्मण से कहता है, रे मूढ़, तूने क्या लोक प्रसिद्ध मेरा प्रताप नहीं सुना है? इस पृथ्वी पर जो सुख देने वाली वस्तु है सब मेरी ही है। मैं राजा, 3 खंड का अधिपति, पृथ्वी का पति, जो उत्कृष्ट वस्तु वह मेरी है। घंटा गज के कंठ में शोभा देता है, श्वान के नहीं, तो दीन मेरे समान नहीं। मैं तेरे रैसे रंग से क्या युद्ध करूं? तो अशुभ के उदय से मरे से युद्ध करना चाहता है, तो जीवन से उदास होकर मरना चाहता है। अब लक्ष्मण बोला, तू जैसा पृथ्वीपति है वैसा मैं तुझसे अच्छे जानता हूं, आज तेरी गर्जना पूरी करता हूं। जब लक्ष्मण ने ऐसा कहा तब रावण ने अपने बाण लक्ष्मण पर चलाए और लक्ष्मण ने रावण पर चलाई। जैसे वर्षा के जल से पर्वत ढक जाता है, ऐसे परस्पर बाणों की वर्षा हुई। रावण के बाण वज्रदंड से लक्ष्मण ने बीच में ही तोड़ डाले, अपने तक आने ही नहीं दिए। बाणों के समूह को छेद भेद तोड़ फोड़ कर चूर डाले। धरती आकाश बाणों से भर गया। लक्ष्मण ने रावण को सामान्य शस्त्रों से व्याकुल किया। तब रावण ने सोचा कि यह शत्रु सामान्य शस्त्रों से नहीं जीता जाएगा। तब लक्ष्मण ने पर मेघ बाण चढ़ाया, तब धरती एवं आकाश जल रूप हो गया। तब लक्ष्मण ने पवन बाण चलाया तो क्षण मात्र में मेघ नष्ट हो गए। पुनः रावण ने अग्नि बाण चलाया, 10 दिशाओं से अग्नि जली। लक्ष्मण ने वरुण बाण से 1 निमिष में अग्नि बाणों को नष्ट किया। लक्ष्मण ने पाप बाण चलाया तो धर्म बाण से रावण ने दूर किया। लक्ष्मण ने ईंधन बाण चलाया तो रावण ने अग्नि बाण से भस्म किया। लक्ष्मण ने तिमिर बाण चलाकर अंधकार किया तो रावण ने सूर्य बाण चलाकर अंधकार को दूर किया। रावण ने लक्ष्मण पर नाग बाण चलाया, तब लक्ष्मण ने गरुड़ बाण से दूर किया। पुनः लक्ष्मण ने रावण पर सर्प बाण चलाया, तब रावण ने मयूर बाण से सर्प बाण को दूर किया। रावण ने लक्ष्मण पर विघन बाण चलाया, वह विघन बाण महाकठिन था, लक्ष्मण को याद नहीं, उसका उपाय शीघ्र बाण वह लक्ष्मण को याद नहीं आया। तब ब्रज दंडादि अनेक शस्त्र चलाए। रावण ने भी सामान्य शस्त्रों से युद्ध किया। दोनों योद्धा समान परस्पर महायुद्ध किया। जैसे त्रिपृष्ठ और अश्वग्रीव के युद्ध हुआ, वैसा ही रावण और लक्ष्मण के युद्ध हुआ। जैसे पूर्वार्जित कर्म का उदय होता है वैसा ही फल होता है, वैसे ही मानव क्रिया करते हैं। जो महाक्रोध के बस होकर खोटे कार्य का उद्यम करते हैं, वे मानव आगम शास्त्र को भी नहीं मानते हैं और कार्य अकार्य का ज्ञान नहीं करते हुए पापों में प्रवृत्ति कर अपने आप को दुखी बनाकर नरक निगोद के दुखों में प्राप्त करते हैं। अतः मानव को मोह का त्याग कर ज्ञान रूपी सूर्य का उदय प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। इस प्रकार हमने पर्व 75 रविशरण आचार्य विरचित महापदम प्राण में राम और लक्ष्मण का युद्ध का 74वां पर्व पूर्ण हुआ। अब हम ये सिद्धवान उसको याद नहीं आया ना, अब जब तक वो याद नहीं आएगा तब तक इनके शस्त्र हमसे चलते रहेंगे। 20 दिन तक युद्ध चला, 20 दिन तक युद्ध चलता रहा। हाँ, तो सिद्धवान याद नहीं आया। रावण का लक्ष्मण पर चक्र चलाना और लक्ष्मण की प्रदक्षिणा कर चक्र उसके हाथ में पुनः आ जाना,
क्योंकि चक्र की विशेषता होती है कि वो चक्र से तो मरेगा, चक्रवर्ती पर नहीं चलता। ये विशेषता अपने परिवार के नहीं चलता, अपने परिवार पर नहीं चलता है। जो चक्र प्राप्त होता है वो अपने परिवार के नहीं। भरत जी ने चलाया तो लक्ष्मण बाबू ने कहा चला, नहीं चला, वो किसी अन्य पे चलेगा। रावण के परिवार के रावण ने लक्ष्मण परिवार एक ही है। ये नहीं, विद्याधर थे ना, ये तो ये अलग है, ये नहीं चलेगा। विद्या गोचरी है, जब तो लक्ष्मण चलाएगा तभी तो मरेगा ना। भूमि गोचरी है वो। गौतम स्वामी राजा श्रेणिक से कहते हैं, हे भव्योत्तम, दोनों ही सेना के लोगों को जो प्यासे हैं उन्हें शीतल मीठा जल पिलाते हैं, भूखों को अमृत समान भोजन कराते हैं, मूर्छित सैनिकों को चंदन शीतल के छींटे लगाते हैं और ताड़ वृक्ष के पंखों से हवा करते हैं, बर्फ के जल से छींटे लगाते हैं और भी अनेक उपचार करते हैं। अपना या दूसरा कोई भी हो, सबका इलाज एवं उपचार करते हैं। यही युद्ध की रीति है। वहाँ कुछ नहीं देखते, ये पराया है, ये हमारा है। बस वहाँ घायल देखा जाता है, ये नहीं देखा जाता कि हमारे पक्ष का या हमारे विपक्ष का है या हमारा विरोधी है। कोई भी हो, उस समय उसको केवल घायल देखा जाएगा, रोगी देखा जाएगा और उसका उपचार किया जाएगा। यह युद्ध की नीति है। भूख प्यास भी देखी जाए। अपना या दूसरा कोई भी हो, सबका इलाज एवं उपचार करते हैं। यही संग्राम की रीति है। 10 दिन तक बराबर युद्ध चलता रहा। दोनों ही महाधीर वीर, रावण लक्ष्मण दोनों समान, जैसा यह वैसा रहा है। आकाश में यक्ष, गंधर्व, किन्नर, अप्सराएं आश्चर्य को प्राप्त होकर दोनों का यश कीर्तन करते हुए दोनों पर पुष्पों की वर्षा करने लगे। एक चंद्रवर्धन विद्याधर राजा की 8 राजकुमारियां आकाश में विमान पर बैठ देख रही थी। सगाई करी हुई थी, इनकी सगाई करी हुई थी लक्ष्मण से। लक्ष्मण शादी का लक्ष्मण से सगाई करी हुई थी। चंद्रवर्धन विद्याधर राजा की हाँ, लड़कियां। अप्सराएं। हाँ, लड़कियां। उनका कौतूहल देख अप्सराएं पूछने लगी, अहो तुम देवांगनाओं के समान कौन हो? तुम्हारी भक्ति लक्ष्मण में विशेष दिखती है। तुम बहुत सुंदर हो, रूपवान हो। तब वे लज्जा से कहती हैं, आपको सुनने की इच्छा है तो सुनो। जब सीता का स्वयंवर मंडप पे हुआ था तब हमारे पिता हमको लेकर वहाँ आए थे और लक्ष्मण के साथ हमारा विवाह का निश्चय किया। हमारा मन भी लक्ष्मण से मोहित हुआ, इसीलिए अब संग्राम में न जाने क्या होगा। ये हमारे प्राणनाथ, इनकी जो दशा वही हमारी होगी। ऐसे इनके मधुर शब्द सुनकर लक्ष्मण ऊपर को देखने लगे। तब ये 8 कन्याएं लक्ष्मण को देखने से परम हर्षित होकर विनती करने लगी, हे नाथ, आपका कार्य सिद्ध हो। तब लक्ष्मण को विघ्नवाण का उपाय सिद्धवाण याद आया। प्रसन्न मुख से सिद्धवाण चलाया तो विघ्नवाण नष्ट हुआ। जो शस्त्रवाण रावण ने चलाए वह राम का भाई वीर महाधीर, युद्ध में प्रवीण, सभी बाणों को छेद डाले। तब रावण ने विचार किया कि मैं अकेला लक्ष्मण से क्या युद्ध करूं, इसलिए बहरूपणी विद्या के बल से अनेक रूप बनाकर युद्ध किया। लक्ष्मण ने रावण का एक सिर छेद किया तो 2 हो गए, 2 छेदे तो 4 हो गए, 2 भुजाएं छेदे तो 4 हो गई। इस प्रकार लक्ष्मण जैसे छेदता गया वैसे वैसे बहुरूपणी विद्या से दूना दूना होता गया। हजारों सिर और हजारों भुजाएं हुई, रण क्षेत्र पूरा भर गया। रावण अकेला ही महासेना समान अनेक मस्तक बनाई, उन पर छत्र फिरते हैं। रावण ने हजारों भुजाओं के द्वारा लक्ष्मण पर बाण शक्ति, खड़ग, सामान्य, चक्र आदि शस्त्रों की वर्षा करने लगा। सो लक्ष्मण सभी बाणों को एवं शक्तियों को बीच में ही छेड़ डाले। महाक्रोध रूप होकर लक्ष्मण सूर्य समान
तेज रूप बाणों से रावण को छेदने लगा। 1, 2, 4, 10, 20, 100,000 मायामयी रावण के सिर और भुजाएं लक्ष्मण ने छेदे। 100,000 भुजाएं बने, 100,000 मस्तक बने, तो भी लक्ष्मण ने उनको छेद दिया था। सो भूमि पर गिरे, रणभूमि पर बिस्तर बिछ गया अथवा सर्प के फण समान वन दिखाई दिया। बहरूपणी विद्या से रावण के सिर एवं भुजाएं सुमित्रा के नंदन लक्ष्मण ने छेदे। जैसे महामुनि कर्मों के समूह को नाश करें, खून की धाराएं निरंतर बहती जा रही हैं, 2 भुजा के धारक अकेले लक्ष्मण ने रावण की असंख्यात भुजाएं निष्फल कर दी। तब रावण का शरीर पूरा पसीने से भीग गया। शरीर में थकान मालूम हुई, श्वास फूल गया। यद्यपि रावण महाबलवान है, फिर भी व्याकुल हो रहा है। गौतम स्वामी शरणिक से कहते हैं, रावण की बहरूपणी विद्या लक्ष्मण के आगे कोई कार्य नहीं कर सकी। तब रावण ने मायाचार छोड़ सहज रूप से क्रोध का भरा महायुद्ध करने लगा। अनेक दिव्य शस्त्र एवं सामान्य शस्त्रों से भी युद्ध किया, परंतु वासुदेव को नहीं जीत सका, अर्थात लक्ष्मण वासुदेव। तो इनको प्रतिनारायण भी बोलते हैं, कई नाम है लक्ष्मण। वासुदेव भी बोलते हैं, प्रतिनारायण भी बोलते हैं। तब प्रलय काल के सूर्य समान प्रभा का धारी शत्रु को नाश करने वाला जो चक्र रतन, उसे रावण ने याद किया। कैसा है चक्र रतन? ए प्रमाण प्रभाव का समूह, उसमें मोतियों की झालर से मंडित अब चक्र आ गया देखो। महादैत्यमान दिव्य व्रजमयी महा अद्भुत कई प्रकार की रत्नों से जड़ित अंग, जिसका दिव्य माला सुगंध का लेपन, अग्नि के समान महाद्वारा रूप प्रकाशवान, वैडूर्य मणि के सहस्त्र आरों से युक्त, 1,000 आरे, जिसको देखा नहीं जाता, प्रति समय 1,000 यक्ष देव रक्षा करते, महाक्रोध का भरा जैसे काल का मुख हो, उसके समान वह चक्र चिंतन करते से ही रावण के हाथ में चक्र रतन आ गया। चक्र रतन की ज्योति से ज्योतिषी देवों की प्रभा भी मंद हुई। सूर्य की कांति ऐसे हो गई जैसे चित्राम का सूर्य हो, और आकाश में अप्सराएं विश्वासु, नारद आदि रण का कौतुक देख रहे थे। वह भी भय से दूर चले गए, और लक्ष्मण ने शत्रु को चक्र सहित देख अत्यंत क्रोध से कहने लगे, हे अधमनर, इसको क्यों ले रहा है? जैसे कृपण कौड़ी को ग्रहण करता है, अगर तेर में शक्ति है तो प्रहार कर। ऐसा कहा। तब रावण वहां क्रोधमान होकर दांत होठ कटकटाते हुए लाल नेत्रों को कर भयंकर क्रोध से विकराल रूप होकर चक्र को घुमाकर लक्ष्मण पर चलाया। ऐसा चक्र मेघमंडल समान, शब्द उसका महातेज चलने वाला, प्रलय काल के सूर्य समान, मनुष्यों के जीवन में संशय का कारण ऐसा भयानक चक्र को सन्मुख आता देख लक्ष्मण ब्रज में ही है मुख जिनका, ऐसे बाणों से चक्र रोकने के लिए तैयार हुए, और श्री राम प्रज्ञाव्रत धनुष को चढ़ाकर अमोघ बाणों से चक्र को रोकने लगे, और हल मूषल को घुमाकर चक्र के सन्मुख हुए, और सुग्रीव गदा को फिराकर चक्र के सन्मुख हुए, एवं भामंडल खड़ग आदि शस्त्र लेकर रोकने लगे, और विभीषण त्रिशूल लेकर खड़े हुए, और हनुमान मुदग्गर लांगुल कनकादि शस्त्र लेकर सन्मुख खड़े हुए, अंगद पारण नाम का शस्त्र लेकर खड़े हुए, और अंगद का भाई अंग महातेज कुठार लेकर खड़े हुए, और भी विराधित
सैकड़ों शिष्ट विद्याधर अनेक आयुधों सहित सब एक होकर जीवन की आशा छोड़ चक्र को रोकने में, दूर करने में सभी विद्याधर, वानरवंशी, भूमि गोचरी, बड़े बड़े महाबलवान राजा सब मिलकर चक्र को रोकते रहे, फिर भी चक्र को कोई रोक नहीं सका। चक्र ने आकर लक्ष्मण को 3 प्रदक्षिणा दी, अपना स्वरूप विनय रूप कर लक्ष्मण के हाथ में सुखदाई शांत आकर में होकर ठहरा। तो रावण ने चलाया था चक्र रावण ने चलाया था। उस चक्र की रक्षा भी 1000 यक्ष देव करते थे। तब लक्ष्मण चलाएगा ना, लक्ष्मण के पास आके रुका, वहां पे रुक गया, उनकी उसके प्रदक्षिणा करके रुका। हाँ, वो भी तो वसुदेव थे, प्रतिनारायण थे। 63 सलाह का पुरुषों में उनकी भी गिनती है। चलाएगा लक्ष्मण तो रावण को मारेगा। रावण अपने पाप कर्म के उदय, उसका पुण्य जो है क्षीण हो जाएगा और पाप कर्म प्रबल हो जाएगा। स्वयं का ही शत्रु था वो, तो उसी का ही, उसी का अस्त्र बन गया। उसी की बंदूक उसी पे चल गई। हे श्रेण होकर ठहरा, हे श्रेणिक, राम लक्ष्मण महारिद्धि के धारक हुए। यह महात्म्य आपको संक्षेप में कहा। कैसी है इनकी महिमा, जिसको सुनने से परम आश्चर्य उत्पन्न होता है एवं लोक में परम श्रेष्ठ हैं। किसी को पुण्य के उदय से महाविभूति प्राप्त होती है और किसी को पुण्य के क्षय से हाथ में आई हुई लक्ष्मी भी चली जाती है। लक्ष्मी तो पुण्य की दासी है। जब तक मानव का पुण्य है तब तक लक्ष्मी आपका साथ देगी। पुण्य क्षय होते ही नाग बनकर प्रलयमान हो जाएगी। बच जाती है। धन कमाने के लिए कितना भी पुरुषार्थ क्यों ना करो, फिर भी पुण्य के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। पुण्यशाली जीव थोड़े से ही पुरुषार्थ से महाविभूति लक्ष्मी संपदा की प्राप्ति कर लेते हैं। जैसे सूर्य के अस्त होते ही चंद्रमा का उदय होता है, ऐसे ही लक्ष्मण के पुण्य का उदय जानना। इस प्रकार हमने पर्व 76वें में राम लक्ष्मण और रावण के बीच का युद्ध का वर्णन और लक्ष्मण के चक्ररतन की उत्पत्ति और उस चक्र का रुक जाने का वर्णन हमने पढ़ा। पर्व 76 76 राम लक्ष्मण के साथ बिस्तर है ना वहाँ पर? नहीं, वो बताओ भैया। लक्ष्मण के हाथ में महासुंदर चक्र रत्न आया देख सुग्रीव, भामंडल, विराधित आदि विद्याधरों के अधिपति राजा अति हर्षित हुए और परस्पर कहने लगे, पहले भगवान अनंतवीर केवली ने कहा था कि लक्ष्मण 8वें वासुदेव हैं और राम 8वें बलदेव हैं। यह महाज्योति के धारी लक्ष्मण अध्र चक्री हुए। इनका उत्तम शरीर अनुपम बल का कौन वर्णन कर सकता है। श्री राम बलदेव उनके रथ का महातेजवान सिंह चलाते। उन्होंने राजा में अर्थात रावण का ससुर को पकड़ा और हल मूसल महारत्न दैत्यमान उनके हाथों में सुंदर लग रहे हैं। ऐसे बलभद्र नारायण दोनों भाई पुरुषोत्तम प्रकट हुए। पुण्य के प्रभाव से लक्ष्मण के हाथ में सुदर्शन चक्र को देख रावण का अधिपति रावण राक्षसों का मन में चिंतन कर रहा था, सोच रहा था, चिंता कर रहा था। जो भगवान अनंतवीर केवली ने कहा वही हुआ। उससे पूर्व अनंतवीर केवली का उस समय समवशरण चल रहा था। नहीं, गंधकुटी चल रही थी उनकी और वो अच्छा, समवशरण खाली तीर्थंकरा कोई होता है। हाँ, समवशरण। और गंधकुटी केवलियों का होता है। तो गंधकुटी भी एक समवशरण का छोटा रूप है। खादी गंधकुटी बीच वाली।
समोषण का ही रूप एक तरह से वो भी हाँ समोषण ही है। छोटा रूप, छोटा रूप। छोटा रूम माने जहाँ भगवान विराजमान होते हैं, गणपति 3 कटी तो वो सारा सब कुछ जो उसमें होता है वही तो होगा जो समोषण के अंदर होता है। मैंने सभाएं नहीं होती थी यार, देवों का बावली आते माड़ा सब होते, वो कुछ नहीं होता इसमें। तो उसमें खाली जब भगवान बैठते हैं गणपति के ऊपर, नहीं, जैसे सामान्य मनुष्य जाना चाहे तो वहाँ उनका उपदेश सुन सकते हैं। कभी भी जा हाँ उनके पास बैठेंगे ना, सामान्य मनुष्य उपदेश सुनेंगे। गंधकुटी में उपदेश सुन सकते हैं। ठीक। जो अनंतवीर केवली ने कहा वही हुआ। निश्चय से कर्म के योग से यह समय आया है। मेरा छत्र देख विद्याधर डरते, सेना शत्रु आदि सभी भाग जाते। मेरे प्रभाव से शत्रुओं की ध्वजाएं छत्र दूर दूर भागते। हिमाचल विंध्याचल पर्वत पर्यंती है पृथ्वी मेरी दासी समान आज्ञाकारी थी। अर्थात उस समय भी थे ये हिमालय और विंध्याचल पर्वत, जब भी से यही नाम है, नाम भी वही है, नाम भी नहीं बदले। विंध्याचल जो मध्य में भारत के विंध्याचल बोलते हैं, अभी भी विंध्याचल ही नाम है उसको, विंध्याचल पर्वतमाला। यह पृथ्वी मेरी दासी समान आज्ञाकारिणी थी। ऐसा मैं रावण सो रण संग्राम में भूमि गोचरों ने मुझे जीता। यह अद्भुत महाकष्ट की अवस्था प्राप्त हुई। धिक्कार, यह राजलक्ष्मी उल्टा स्त्री समान इस पापिन को पूज्य पुरुष तत्काल छोड़ते हैं। इतना सारा बोलने के बाद भी वैराग्य नहीं हुआ। खाली ऊपर की भावना के साथ बोल रहा है, अभी अंदर के घट में नहीं उसके बात आई, खाली ऊपर ऊपर की आत्मा से बोल रहा है। एक तक तुम्हें युद्ध से क्या फायदा है, सीता को दे दो, भिक्षा ले लो। ठीक है। यह इंद्रिय के भोग नाशवान अत्यंत दुख के कारण है अथवा साधुओं के द्वारा निंदनीय है। पृथ्वी पर उत्तम पुरुष भरत चक्रवर्ती आदि हुए, वे धन्य हैं जिन्होंने 6 खंड पृथ्वी का राज्य किया। 6 खंड में पूरी पृथ्वी आ गई, 6 खंडों में बटी हुई है। तो ये जो 5 महाद्वीप हैं, रावण के पास 3 खंड थे, तो ये 5 महाद्वीप पूरी पृथ्वी हो गई। 7 महाद्वीप हैं इस पृथ्वी पर। अपने यहाँ के 5 प्रदेश तो खंड तो वही हो गए ना। तो बड़े क्षेत्र है उसका। अपना तो एक भरत क्षेत्र के 6 खंड है। ये तो पूरी पृथ्वी के हो गए ना 6 खंड के अधिपति। 6 खंड भारत का ही है। तो पृथ्वी तो बहुत बड़ी है माता जी। बहुत बढ़िया। जम्बूद्वीप 1 लाख योजन का है। जम्बूद्वीप 1 लाख योजन। पूरी पृथ्वी जम्बूद्वीप अपनी जो अपन रह रहे हैं, और क्या है? 526 से 6 अपना तो कितने है? ये बिंदु 500वां हिस्सा बता रहे हैं ना। 526 है, 6/19। हाँ, तो 526वां हिस्सा हो गया ना लगभग। हाँ, लगभग जम्बूद्वीप का 2 योजन में ही तो है पूरी। 2 योजन का है ना पूरा ये भरत क्षेत्र। 2 महायोजन का। 2 महायोजन का। तो जम्बूद्वीप तो 1 लाख योजन का है ना, तो इसमें भरत क्षेत्र मात्र 2 महायोजन का है। हाँ, तो 50,000 गुना बड़ी हो गई। बहुत बढ़िया। जम्बूद्वीप एक राजू का है, मध्य लोक पूरा मध्यलोक एक राजू का है। हाँ, लेकिन अपना तो जम्बूद्वीप 1 लाख योजन का है, जिसमें स्वयंभू रमण आधा योजन का है। जिन्होंने 6 खंड पृथ्वी का राज्य किया और पुनः मिसबिला लेकर बाहर रख दो। भोजन के समान जान राज्य को छोड़ जिनेन्द्र व्रतों को धारण कर रत्नत्रय की आराधना से परम पद को प्राप्त हुए। वो गर्म होगा। मैं रंग विषयाभिलाषा मोह बलवान ने मुझे जीता। यह मोह संसार भ्रमण का कारण। धिक्कार, मुझे जो मोही के बस होकर मैंने ऐसी खोटी चेष्टा की। रावण तो यह चिंतन कर रहे हैं और लक्ष्मण के हाथ में चक्र रत्न आया। महातेज का धारी वह विभीषण की ओर देख रावण से कहने लगे, हे विद्याधर, अभी भी कुछ नहीं गया। जानकी को लाकर श्री रामदेव को सौंप दो और यह कहो कि मैं राम के प्रसाद से जीवित हूँ। हमको तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारी लाज लक्ष्मी तुम्हारे ही पास रहे। तब रावण कुछ हंसकर कहने लगा, हे रंग, तुझे बिना प्रयोजन का गर्व हुआ। अभी भी मेरा पराक्रम तुझे दिखाता हूँ। हे अधम नर, मैं तुझे जो अवस्था दिखाता हूँ वैभव,
मैं रावण, पृथ्वीपति विद्याधर और तू भूमि गोचरी रंग। तब लक्ष्मण बोले, बहुत कहने से क्या, नारायण तुझे मारने वाला मैं उत्पन्न हुआ हूँ। तब रावण ने कहा, इच्छा मात्र से नारायण नहीं होता, तू जो चाहता है वह नहीं हो सकता। तू कुपुत्र है, तेरे पिता ने तुझे देश नगर से बाहर निकाला है। तू महादुखी, दरिद्री, भिखारी, वन वन में भटकने वाला, निर्लज्ज। तेरी वासुदेव पदवी हमने जानी, तेरे मन में मान है, सो मैं तेरे मनोरथ को नाश करूंगा। यह घेगली समान चक्र है, उससे तू मानी हो रहा है। तुम जैसे रंकों की यही रीति है कि खली का टुकड़ा प्राप्त कर मन में उत्सव करता है। बहुत कहने से क्या, यह पापी विद्याधर तुमसे आकर मिले हैं, उन सहित एवं वन वाहन और चक्र सहित तेरा नाश कर तुझे पाताल को पहुंचाऊंगा। रावण की यह वचन सुनकर लक्ष्मण ने क्रोध पूर्वक चक्र को घुमाकर रावण पर चलाया। वज्र प्रात के शब्द समान महाभयंकर शब्द और प्रलय काल के सूर्य समान तेज को धारण करने वाला वह चक्र रावण पर आया। तब रावण ने बाणों से चक्र को रोकने का, आयुध से दूर करने का अनेक उपायों से पुरुषार्थ किया। प्रचंड दंड शीघ्र गमन करने लगा। ब्रजनाग से चक्र को रोकने का प्रयत्न किया, फिर भी रावण का पुण्य क्षीण हुआ, चक्र नहीं रुका, समीप आया। तब रावण ने चंद्रहास खड़ग लेकर चंद्र के समीप आकर चक्र को खड़ग से मारा तो अग्नि के कणों से आकाश प्रकाशमान हुआ। खड़ग का जोर चक्र पर भी नहीं चला। सन्मुख खड़ा जो रावण महासूर्य वीर राक्षसों का इंद्र, उसका चक्र ने हृदय स्थल चीर दिया। पुण्य के क्षय से अंजन गिरी समान रावण भूमि पर गिरा, मानो स्वर्ग से देव आकर गिरा। भौएं छिड़ रही हैं, अथवा वह कामदेव का पति पृथ्वी पर गिरा। ऐसा लगा मानो वीर रस का स्वरूप ही है। भौएं चढ़ रही हैं, होठ ढस रहे हैं, ऐसा रावण भूमि पर पड़ा, स्वामी को गिरा देख। समुद्र समान सेना भागी जा रही है, ध्वजा छत्र स्वामी बिना उड़े उड़े फिर रहे हैं। समस्त राजलोक एवं रावण की सेना के लोग व्याकुल दुखी होकर विलाप करते हुए रोते रोते भाग रहे हैं और कहते हैं, रथ को दूर करो, मार्ग दो, पीछे से हाथी आ रहा है। कोई कहता है विमान को एक तरफ करो, पृथ्वी का पति अर्थात रावण घिर गया है। महाभयंकर अनर्थ हुआ। भय से कंपित होकर एक दूसरे सबको दुखी शरण रहित देख भामंडल सुग्रीव हनुमान राम की आज्ञा से कहने लगे, भय मत करो, भय मत करो, डरो मत, साहस रखो और वस्त्र फेरा, किसी को कोई भय नहीं। यह अमृत समान वचन कानों को प्रिय लगे। ऐसे वचनों को सुन सेना को विश्वास हुआ। यह कथा गौतम गणधर ने राजा श्रेणिक से कही। हे राजन, रावण ऐसी महाविभूति को भोग समुद्र पर्यंत पृथ्वी का राज्य कर पुण्य क्षय हुआ तो अंत्य दशा को प्राप्त हुआ। इसीलिए ऐसी लक्ष्मी को धिक्कार है। यह राजलक्ष्मी महाचंचल है, पाप की खदान है। ऐसा जानकर बुद्धिमान लोग शुभ क्रियाओं की आशा से तप सहित मुनि पद को धारण करते हैं। कैसे हैं मुनि? तप रूपी धन सूर्य से भी अधिक तेजवान है। मोह रूपी अंधकार को नाश करते हैं। पाप कर्म का तीव्र उदय आने से एवं आयु को क्षय होने से चाहे चक्रवर्ती राजा, महाराजा आदि किसी को भी मरण से राजलक्ष्मी की भी नहीं बचा सकते। इसीलिए राजलक्ष्मी एवं गृहस्थ जीवन को छोड़कर मुनि पद धारण करना चाहिए।
इस प्रकार हमने रविशेन आचार्य द्वारा महापद्म पुराण का रावण का वध 76वां पर्व पूर्ण हुआ। लंबा था ना। और वहाँ भी खड़े 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 ये और इसका ये 77 पढ़ ले। देखो कितना ये है अभी कल आएंगे। हमको नहीं है, आप अपना देखो। 2 पेज हो जाएगा। हाँ हाँ पढ़ो। पर्व 77 रावण के मरण से रणवास एवं प्रजा का विलाप करना। जैसे ही अर्धचक्री लक्ष्मण 8वें वासुदेव ने चक्र रावण के ऊपर चलाया तो रावण वहीं पर गिर पड़ा। विभीषण ने बड़े भाई को पृथ्वी पर गिरा देख महादुख वेदना से अपने मरण के लिए छुरी पर हाथ लगाया। छुरी कटार होती ना, चक्कू। तब विभीषण का मूर्छा आ गई, पुनः सचेत होकर दुख के कारण मरने को तैयार हुए। तब श्री राम ने रथ से उतरकर विभीषण का हाथ पकड़कर हृदय से लगाकर प्रेम पूर्वक संतोष दिया, फिर मूर्छा से अचेत हुए। रावण ने निकाली थी कटार, किसने निकाली थी? विभीषण कितना भी किसने देर हो, निकाली थी? लेकिन भाई को देख तो करके अपने भाई एक बार तो दुख तय होता है, चाहे कितना ही देर हो। हाँ भाई खून भाई का भाई तो फोन होता ही है ना। दुख तो होता है, मोह होता है, भाई से मोह होता है, आज भी देखो भाई भाई अलग रहते हैं, लेकिन वो वो के चलते नहीं, लेकिन मरण तो मरने पर समय आते आता है हैं। कि उनको अच्छे से एक खड़ा बार तो आंसू जाते हैं कि आएगा। हमारे आते हैं। भाई के साथ नहीं मिलते। चाहे कितनी दुश्मनी हो, कितना भी दुश्मन हो। लेकिन इस कंडीशन में आ जाते हाँ जरा से कुछ हो तो तुरंत व्याकुल हो जाते हैं, हमारे भाई पे ये समस्या हुई है। हाँ विभीषण का हाथ पकड़ हृदय से लगाकर प्रेम पूर्वक संतोष दिया, फिर मूर्छा से अचेत हुआ। तब श्री राम ने सचेत किया। विभीषण दुखी होकर विलाप करने लगा, हाय भाई, उदार क्रियावान, सामंतों के पति, महाशूरवीर, रणधीर, शरणागत पालक, आप ऐसी अवस्था को क्यों प्राप्त हुए हो? मैंने हित के वचन आपको कहे थे, वह आपने नहीं माने। आपको यह क्या हुआ? मैं आपको चक्र द्वारा विदारे हुई पृथ्वी पर गिरे देख रहा हूँ। हे देव, विद्याधरों के महेश्वर, हे लंकेश्वर, उत्तम भोगों के भोक्ता, पृथ्वी पर कहाँ शयन करते हो? महाभोगों से आपने शरीर को लड़ाया था, यह सेज आपको शयन करने योग्य नहीं है। हे नाथ, उठो, मैं आपका छोटा भाई बालक हूँ, मुझे शिक्षा के वचन कहो। मैं शोक रूपी समुद्र में डूब रहा हूँ, मुझे आप सहारा देकर निकालो। इस प्रकार विभीषण शस्त्र कवच आदि भूमि में डालकर रोता हुआ दुखी हो रहा है। रावण की मृत्यु के समाचार रणवास में पहुँचे तो सभी रानियों आंसुओं की धारा से पृथ्वी को गीली करती हुई संपूर्ण अंतःपुर सहित शोक से व्याकुल होकर 18,000 तो रावण की। रोती हुई 18,000 रानियां रावण की, क्योंकि वो बाकी सबकी कुंभकर्ण की, मेघनाथ की, सारी इंद्रजीत की, बहुत बड़ा वैभव होता है परिवार का। इसलिए 48,000 रानियों ने दीक्षा दी रणधीर के साथ। ओहो, कल्याण कर गए सब लोग। 48,000 सोचो, इमेजिन करो कैसा लगा होगा। गाँव पूरा शहर का शहर निकल रहा है। तो पूरा पृथ्वी जैन में था पहले, हाँ क्षत्रिय जैन ही थे, सारा नहीं, पूरी पृथ्वी जैन थे और कुछ था ही नहीं। धर्म ही जैन ही धर्म। जैन था तो सारा सब कुछ की व्यवस्थाएं हो जाती थी और सब जगह शुद्ध भोजन होते थे। जिस भी घर में पधर गए वहीं भोजन हो गया, वहीं आहार हो गया। में तो वो क्या कैसे हुआ, कैसे नहीं, मलेच्छ से अलग चीज है। मलेच्छ में तो जैन ही कुछ पता था, कुछ जैन धर्म माने और कुछ अलग धर्म मानने वाले थे। कैसे मलेच्छ है सारे ही। वो नियम से ही वहाँ मिथ्या पर दृष्टि धर्म पैदा नहीं, होते हैं। धर्म नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं है धर्म वगैरह। वेद पढ़ने वाले चौथे लेकिन वहाँ भी शुद्ध जीव रहते हैं। वेद तो 5,000 वर्ष पूर्व है ना, वेदों की उत्पत्ति। तो वेद तो था, उनकी तो 25,000 आदमी आती है राम। वेद ये 4 वेद जो हैं, बच्ची के ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। ब्राह्मण स्थापित हो तो उससे वहाँ वर्ण व्यवस्था नहीं, मलेच्छ खंडों में। नहीं माती जो भरद्वाज ने ब्राह्मण जो स्थापित किया था, 3 वर्ण की स्थापना की थी ना, उसके बाद ही वेद आचार्य हुए थे ना, वेद वगैरह। वहीं से वेद चालू हुए। 3 तो भगवान ने करा। आदिनाथ ने। हाँ, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। हाँ, और ब्राह्मण जो भरत ने किया था। लेकिन उस समय वेद आगे थे, ये जो 4 वेद हैं लौकिक। वेद तो ब्राह्मण है तो वेद चालू किया उन्होंने। उन्होंने नया पढ़ना शुरू किया। नया वेद, नया पद।
नया पंथ हुआ, जब भी से ये मिथ्यात्व है। हाँ, महाराज जी के जीवन में लेकिन फिर भी जैन धर्म मानते थे वो लोग भी, ब्राह्मण भी। सिद्धांतों को तो मानना पड़ेगा। नहीं, महाराज उनके घर आया करते थे। तो आज भी जैन धर्म के बहुत सारे सिद्धांत जो हैं बौद्ध धर्मों से मिलते जुलते हैं, हाँ। और बहुत सारे सिद्धांत जो हैं वैष्णव धर्मों से मिलते जुलते हैं। जो थोड़ा अपना हाँ। अलग निकाले वो अलग धर्म मानते हैं। कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने, सब जैनियों से अपोजिट करने लगे मुसलमान। उनकी पत्नी थी तुष्य जो थी वो बौद्ध थी, उनके कुछ अनुयायी थे, उन्होंने आधा कटा हुआ नींबू दिया। बोले कि ये जो है आधा कटा नींबू के लायक है। उन्होंने पूछा ऐसा क्यों दिया, तो उन्होंने कहा था कि सब इनके पास अल्प ज्ञान है बौद्धों के पास, ऐसा कहा उन्होंने। सही बात। ये पुराना इतिहास है, लेकिन इतिहासकारों ने सबको नाम किसका बताया आपने? ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय की कहानी है, ये पूरा उसका एक इतिहास है, वो सारा लोप हो चुका है उसका। बहुत सारी जैसे भगवत गीता है उसमें कृष्ण ने जो अर्जुन को बताया, मतलब संबोधा है, वो असली में संबोधा था जैन के और हिसाब क्या, से। और क्या। क्योंकि उसमें आगे भगवत गीता में तो यज्ञ का हाँ, आता है। वहाँ भी जैन के, उनमें भी जैन का आता है बहुत सारा। हाँ, नरक के चार द्वार बताए क्या उसमें। गीता जो है रामायण की, हाँ। उसमें भी अपना भी आता है, उनका भी आता है। हाँ हाँ, उनके में गीता में क्योंकि वो यज्ञ भी आ जाते हैं, यज्ञ आ जाते हैं बहुत सारे, वो तो हमारे में नहीं है क्योंकि उनके आते हैं। कुछ कुछ नई चीज चलाई कुछ मिथ्यात्व डाला है ना उसमें, बस। कुछ मिथ्यात्व डाल के उन ग्रंथों को। लेकिन उनके 18-20 जो भी पुराण है, 18 पुराण, उनमें सब में आदिनाथ भगवान का वर्णन है। सब और ज्यादातर पुराणों में ऋषभ पुत्र भरत के नाम से भारत का नाम हुआ। हाँ। अपना एक महेश्वर, हे लंकेश्वर, उत्तम भोगों के भोक्ता, पृथ्वी पर आप कहाँ शयन करते हो? महाभोगों से आपने शरीर को लड़ाया था, यह सेज आपको शयन करने योग्य नहीं। हे भाई उठो, मैं आपका छोटा भाई बालक हूँ, मुझे शिक्षा के वचन कहो, मैं शोक रूपी समुद्र में डूब रहा हूँ, आप सहारा देकर निकालो। इस प्रकार विभीषण शस्त्र कवच आदि भूमि में डालकर रोता हुआ दुखी हो रहा है। रावण की मृत्यु के समाचार रणवास में पहुंचे तो रानियों के आंसू की धारा पृथ्वी गीली हो गई। संपूर्ण अंतःपुर सहित शोक से व्याकुल होती रोती हुई रणभूमि में गिरती पड़ती आई। महाघोर रण संग्राम में आकर वे सभी रानियां पति को चेतना रहित देख पृथ्वी पर गिरी। मंदोदरी, रंभा, चंद्रमंडला, महादेवी, रूपणी, रुक्मणी, शीला, रत्नमाला, मृगावती, श्रीमाला, मानवी, लक्ष्मी, अनंग सुंदरी, वसुंधरा, पद्मा, सुखादेवी, कांति, प्रीति, मनोवेगा, मनोवती इत्यादि 18,000 रानियां अपने अपने परिवार एवं सखियों सहित महाशोक से रुदन करने लगी। उनका परिवार कुटुंब हो गया पूरा। किसी को मोह से मूर्छा हो गई, सब के छोटे बड़े सब। कोई 100 बच्चे भी हुए होंगे, मतलब एक रानी में एक रानी के एक होते हैं। एक ही होता है। कोई पति के अंग से लिपटकर महाविलाप करने लगी, कोई मूर्छा से सचेत होने के बाद छाती पीट कर रोने लगी, कोई पति का हाथ एवं मुख को अपनी गोदी में लेकर व्याकुलता से मूर्छित हो गई। कोई कहती है, हे हाय नाथ, मैं आपके वियोग से महादुखी हूँ, आप मुझे छोड़कर कहाँ गए? आपका परिवार महाशोक सागर में डूब रहा है, सो क्यों नहीं देखते हो? आप महाबलवान, विभूति से युक्त, इंद्र समान, भरत क्षेत्र के भूपति, पुरुषोत्तम, महाराजाओं के राजा, महाविद्याधरों के महेश्वर, क्यों पृथ्वी पर शयन कर रहे हो? उठो उठो, हे स्वामी, अमृत समान वचन हमारे से कहो। हे प्राणेश्वर, हमारा क्या अपराध है? आप क्यों क्रोध कर रहे हो? हमसे क्यों नहीं बोल रहे हो? पहले हम सबको हंसाते थे, हमारा दुख नहीं देखते थे, अब क्यों मौन लिया है? हे स्वामीन, प्रति समय आप प्रसन्न रहते थे और हमको प्रसन्न करते थे, अब क्यों आपका चेहरा मुरझा गया? आपका वक्षस्थल होती तो आप हमें मना लेते, अब क्यों हमारी तरफ नहीं देख रहे हो? इंद्रजीत, मेघनाथ स्वर्ग से आए और आपके यहाँ भी स्वर्ग समान भोग भोगे, अब दोनों पुत्र एवं भाई कुंभकर्ण बंधन में पड़े हैं। इसीलिए
महापुण्य अधिकारी राम के लिए बोल रही है, उनकी रानियाँ कितना बढ़िया बोल रही है। इसलिए महापुण्य अधिकारी, महासुभट, महागुणवान श्री रामचंद्र जी उनसे प्रीति कर उनकी भाई। रानियाँ बोल रही है, रावण की रानियाँ। राम के रामचंद्र जी लिए। से विभीषण से कह रही है ना? नहीं, राम- रामचंद्र जी के लिए कह रही है। अच्छा, इतने राम जी पुण्य के लिए कह रही है, अधिकारी रावण की सब हैं। रानियाँ। किससे कह रही है फिर? अभी रोती रोती बोल रही है। अपना आप बोल रही हैं, वो विलाप करते हुए बोल रही हैं, विलाप करते हुए, शोक में विलाप करते हुए बोल रही है। इतने पुण्यशाली है राम, महा और पुत्र को छोड़ कर लाओ, हे प्राणनाथ उठो, हमारे हित की बात कहो। बहुत देर सोना अच्छा नहीं, राजाओं को राजनीति में सावधान रहना। आप राजकाज में महानिपुण हैं, हे प्राणों के ईश्वर, आपके वियोग रूपी अग्नि से हम जल रही हैं। आप स्नेह रूपी जल से हमें शांत करो। आपकी यह अवस्था देखकर भी हमारा हृदय पापी ब्रज का है। हमारे हृदय के टुकड़े क्यों नहीं हो रहे हैं? हमारे प्राण क्यों नहीं निकल रहे हैं? आपका यह दुख हमें नहीं देख सकती हैं। हे विधाता, हमने तेरा क्या बिगाड़ा जो तू निर्दयी होकर हमें पति का दुख दिया। हे स्वामी, हमारे से मौन छोड़ो, आपके चरणों में हम गिरती हैं। हमारा हृदय फटा जा रहा है, अब हम आपका वियोग सहन नहीं कर सकती। हे राजेश्वर उठो, हमारे से प्रेम करो। परम आनंद को देने वाली क्रीड़ाएं हमको याद आ रही हैं, इसीलिए हमारा हृदय जल रहा है। हम बार बार आपके चरणों में गिरती हैं। आप क्रोध छोड़ो, प्रीति करो, हम नमस्कार करें, हमें आशीर्वाद दो। हम आपके चरणों में गिरती तो आप तुरंत उठा लेते, अब आप हमारी तरफ नजर करके भी नहीं देखते हैं। हे श्रेणी, इस प्रकार रावण की सभी रानियां अत्यंत विलाप करती रही। उनके दुख को देखकर किसका हृदय दुखी नहीं होता? उनके आक्रंद रूपी शोक को देखकर सबका हृदय कोमल सा हो जाता है। इस प्रकार हमने जो रावण की 18,000 रानियां हैं उनके शोक का वर्णन और विलाप पढ़ा। अब राम और लक्ष्मण आदि के द्वारा विभीषण का जो भाई के प्रति मोह होता है उसके शोक के बारे में हम निवारण करेंगे और उसके बारे में हम पढ़ेंगे। श्री राम, लक्ष्मण, भामंडल, सुग्रीव आदि राजा परम स्नेह सहित विभीषण को हृदय से लगाकर आंसू बहाते हुए महाकरुणावान, संतोष देने में प्रवीण कहने लगे, हे राजन, बहुत रोने से क्या गया, मनुष्य पुनः लौटकर आता नहीं। अब विषाद छोड़ो, यह कर्म की चेष्टा क्या आप नहीं जानते हो? आपके भाई सदा प्राणियों के हित में सावधान, परम प्रीति के भाजन, बुद्धिशाली, राजकार्य में दक्ष, प्रजा के पालक, सर्वशास्त्र शस्त्रों के ज्ञाता, फिर भी मोह महाबलवान के कारण दुख को प्राप्त हुए एवं मरण को प्राप्त हुए। जब जीवों का विनाश काल आता है तब उसकी बुद्धि अज्ञान रूप हो जाती है, विनाशकाली विपरीत बुद्धि। ऐसे शुभ वचन श्री राम ने कहे। पुनः भामंडल ने मधुरता से कहा, हे विभीषण महाराज, आपके भाई रावण महाउदार चित्त रण में युद्ध करते हुए वीर मरण कर परलोक को प्राप्त हुए। उनका कुछ भी नहीं गया। धन है वे सुबट जो वीर मरण करते हैं, उनका नाम नहीं जाता, इसलिए उनका शोक नहीं करना। एक राजा अरिदमन की कथा सुनो। इसको कल करें अरिदमन कथा को, चले हो जाएगा अभी। हाँ, एक राजा अरिदमन की कथा सुनो। अक्षयपुर नगर, वहाँ का राजा अरिदमन महाविभूति का स्वामी एक दिन घोड़े पर चढ़कर अकस्मात अपने राजभवन में आए और रानी को श्रृंगार सहित एवं महल की शोभा देख रानी से पूछा कि हम आज ही आ जाएंगे, ऐसा तुमको कैसे मालूम हुआ? तब रानी ने कहा, मन है पर्य ज्ञान की धारी,
पंचम काल में ये ज्ञान नहीं है ना, मन पर है, खाली चतुर्थ काल में होता था कोई मुनि, कोई हृदयधारी मुनियों को, तो ये मन की बात जान लेते थे। बहुत कम। मने पर्याय ज्ञान, अवधि ज्ञानी बहुत थे, मन पर्याय ज्ञानी बहुत तो मने पर्याय मन की बात जानने वाला होते हैं, जो भी मन में चल रहा है बता देंगे, इनके मन में ही चल रहा है। ओहो, मन है पर्याय ज्ञान के धारी मुनिराज कीर्तिधर आज आहार को आए थे, और मैंने पूछा कि राजा कब आएंगे, तब मुनिराज ने कहा कि आज अचानक आएंगे। यह बात सुन राजा मुनिराज के पास गए और ईर्ष्यापूर्वक पूछा कि हे मुनि, मैं मरूंगा कब, तो तुमको ज्ञान है तो बताओ मेरे मन में क्या है। मेरी मृत्यु कब। तब मुनिराज ने कहा, तेरे मन में यह है कि मैं कब मरूंगा, सो तुम्हारे पर आज से 7वें दिन बिजली गिरने से तुम मरोगे और विष्ठा में कीड़ा बनोगे। ये वाली कहानी है वो परिदमन मुनिराज की, जो भूप कीड़ा बने, भूप कीड़ों में गया। भूप कीड़ों में गया, जो उसमें 10 लक्षण की पूजा में आता है। नरक पहुंचा, भूप कीड़ों में गया। बस उसे नरक पहुंचा। बस झूठ से राजा बसु तो झूठ बोलने से नरक में गया, ये कीड़ा बना। नहीं, वो अलग कहानी है, वो वसु की अलग कहानी ये है। दोनों बता रही इस तरह वो से अलग उसी में है, मतलब दोनों की कहानी अलग अलग। हाँ, वो है बस झूठ से नरक पहुंचा, स्वर्ग में ना। हाँ, स्वर्ग में नारद गया, ये अलग है। ये कहानी अलग है। ये अलग है। बिजली गिरने से आप मरोगे और इसी में आता है, इसमें विष्ठा में कीड़ा बनोगे। यह मुनि के वचन सुन मान में आता है, मान। राजा अरिदमन घर गए और अपने पुत्र प्रीतिकर से कहा कि मैं मरकर विष्ठा के घर में स्थूल कीड़ा बनूंगा। बेटे से कहा, मेरा रंग रूप ऐसा होगा सो तुम मुझे तुरंत मार दे। माती, वैसे तो महाराज जी लोग कह देते हैं कि तुम्हारे पास बहुत कम समय बचा है, आखिरी समय पर धर्म पे। 7वें दिन मरकर विष्ठा के स्थान पे कीड़ा हुआ और सो प्रीतिकर जो उसका अरिदमन का बेटा था कीड़े को मारने गया, तो वह कीड़ा उस पर्याय में ही लिप्त हो गया, अर्थात वो पर्याय उसको अच्छी लगने लगी। तो वह डरता है अपनी मरण से, इस वजह से वो विष्ठा के अंदर छुप जाता है या घुस जाता है। तब प्रीतिकर ने मुनि के पास जाकर पूछा, हे प्रभु, मेरे पिताजी ने कहा था कि मल में कीड़ा बनूंगा तो तुम मुझे मार देना, लेकिन वह कीड़ा अब मरने से डरता है और उसी मल में भाग जाता है। तब मुनिराज ने कहा, तुम चिंता मत करो, जो जीव जिस गति में जाता है वह उसमें ही रम जाता है, इसलिए तुम भी आत्म कल्याण करो तो पापों से छूट जाओगे। यह जीव अपने अपने कर्मों का फल स्वयं भोगता है, दूसरे का कुछ नहीं करते। संसार का स्वरूप दुख का कारण जान अरिदमन का पुत्र प्रीतिकर मुनि व्रत धारण कर मुनि हो गया। इसीलिए हे विभीषण, जगत की माया को क्या आप नहीं जानते हो? आपके भाई रावण त्रिखंडाधिपति महाशूरवीर को भाग्य के योग से नारायण ने मारा। संग्राम में मरे महापुरुष की क्या चिंता करना, आप अपने मन में शांति लाओ। यह शोक दुख का कारण है, इसे छोड़ो। रुद्र ध्यान। यह प्रीतिकर की कथा सीता के भाई रावण से विभीषण ने सुनी। प्रीतिकर मुनि की कथा ज्ञान प्राप्ति में कारण है। यह सुनकर विभीषण रूपी सूर्य शोक रूपी मेघ पटल से रहित हुआ। मानव को दुख, शोक, ताप, आक्रंदन रूप रोने से असाता वेदनीय कर्म बंधता है। जितना शोक करेंगे उतना ही कर्म और प्रगाढ़ होगा। जब कर्म फल उदय में आता है तब जीव को महाभयंकर रोग रूपी वेदना को भोगना पड़ता है। प्रत्येक संसारी प्राणी को जन्म मरण के दुख एवं इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग जब तक संसार में है तब तक जीव के साथ लगा हुआ है। तो अनादि से मिथ्यात्व कर्म लगा हुआ है आत्मा में। मिथ्यात्व के ढेर होते ही सारे कर्म 6। जीव के दो भेद हैं, एक विभाव भाव, एक स्वभाव भाव। जीव के भाव में तो मिथ्यात्व अनादि से है हर जीव के। मिथ्यात्व कर्म, मोहिनी कर्म जिसको बोलते हैं। अतः दुख में घबराना नहीं,
और सुख में फूलना नहीं, सुख दुख में समता भाव रखना ही मानव जीवन का श्रृंगार है। इति श्री रविशरण आचार्य विरचित महापदम पुराण भाषा वचनिका में विभीषण का और रानियों का शोक निवारण का वर्णन 70वां पर पूर्ण। जवाणी के ज्ञान से सूझे लोक लोक सोवाणी मस्त सुना दे ठो लोक हे जिन्होंने भारती तो जपो दिन जो तेरो सन्ना